मजहबी बनो, रिलीजियस बनो, मना नहीं करता। सबसे पहली बात तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मजहबी बनना, धार्मिक बनना गुनाह नहीं। उस मुल्क में मौलाना बनना गुनाह नहीं। उस मुल्क में टोपी वाले बनना गुनाह नहीं। उस मुल्क के कानून के नजर में दाढ़ी रखना पाप नहीं। तो किस बाप ने इजाजत दी बेलगाम घोड़ों को कि दाढ़ी पकड़कर मारो, दाढ़ी पकड़कर मजबूर करो जय श्री राम के लगाने, नारा लगाने पर? कि संविधान इजाजत देता है? क्या कानून इजाजत देता है? कौन से पेज पे लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि जो दाढ़ी वाला होगा उसके दाढ़ी को पकड़कर जबरदस्ती कहो कि भारत माता की नारे लगाओ या जय श्री राम के नारे लगाओ? कौन सा आर्टिकल में लिखा? मैं हूं आर्टिकल का, भारत के संविधान का तालिबे इल्म। मैं साफ लफ्जों में बोलता हूं, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो सामने जवाब दो। साफ लफ्जों में लिखा, क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड प्रोफेशन, अकीदा रखना। गुरु नानक को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग महावीर जैन स्वामी को मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग मोहम्मद को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को एक खुदा मानते हैं, और कुछ लोग कुरान को, मुसलमान लोग कुरान को आखिरी ग्रंथ मानते हैं। मुसलमान अपने औलिया अल्लाह पर एतमाद करते हैं, विश्वास करते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। ला अक़सम बिल्लाह ला बर्रहुल्लाह। तो ये हमारा बुनियादी हक है, कोई हमें इससे बाज नहीं रख सकता। हमारे माँ बाप अगर धार्मिक हैं तो उनके धार्मिक होने पर कोई उनको रोक नहीं सकता, उनको जेल नहीं कर सकता। अगर मौलाना कलीम साहब अगर वो इस्लाम की तबलीग करते थे तो इसी के अंदर कहा गया प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोपेगेट मतलब मुस्बत अंदाज में अपने मजहब की अच्छाई करना। कि मजहब की अच्छाई मुस्बत अंदाज में कैसे करते हैं? इस्लाम किसको बोलते हैं? इस्लाम जी, इस्लाम का मतलब एक अल्लाह को मानो। दूसरा मतलब क्या है इस्लाम का मतलब? दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानो। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद ज़कात की फ़र्ज़ियत का एतराफ़ इक़रार करे कि ज़कात देना साहिब निसाब पर ज़रूरी है। उसके बाद रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, इसका इक़रार व एतराफ़ करे। उसके बाद क्या करना है? हज करने के लिए पिलग्रिमेज टू मक्का, पिलग्रिमेज टू मक्का इन द होल ईयर, पूरे लाइफ में, इन द ऑल लाइफ, पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का जाना और वहाँ का तवाफ़ करना, वहाँ के अरकान को अदा करना, हज के फ़राइज़ को अदा करना कानून शरीयत के मुताबिक। ये है इस्लाम का मतलब। इस्लाम का मतलब जिना गुनाह है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी। अगर कोई जिना करता है, अगर कोई नाबालिग, अगर कोई अनमैरिड आदमी जिना करता है, अगर कोई शादीशुदा जिना करता है तो उसके सज़ा तय किए गए, उसके लिए सज़ाएँ मुतय्यन की गई। अगर कोई शादीशुदा जिना करता है तो उसके लिए अलग सज़ा है। अगर कोई अनमैरिड जिना करता है तो उसके लिए अलग सज़ा है। कोड़े बरसाए जाएं या बिल्कुल बरसरे आम उनको ज़मीन पे गाड़ कर, पत्थर मार मार कर उस आदमी को हलाक कर दिया जाए, ज़ानी को, ज़ानिया मर्द और ज़ानिया औरत को, ताकि आने वाले कोई भी आदमी या आने वाली नस्ल समाज की किसी बेटी की इज्जत व आबरू को ना लूटे। बेहतर निज़ाम है। इस्लाम का मतलब और क्या होता? इस्लाम का और मतलब यह होता है कि शराब पाप है, शराब गुनाह है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इस्लाम यही कहता है। अगर कोई आदमी इस्लामिक बनता है, अगर कोई आदमी इस्लाम धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, भारत का संविधान उसको मना नहीं करता। फिर कौन है ये गेरवे रंग के कपड़े में मलबूस, वो दज्जाल दजल करने वाले, वो जानवरों जैसे सलूक करने वाले? कि अगर कोई धार्मिक है, अगर कोई किसी का नाम मौलाना कलीम साहब है, अगर किसी का नाम डॉक्टर जाकिर नायक है, अगर किसी का नाम अब्दुल्ला
सालिम है, अगर किसी का नाम मौलाना अरशद है, अगर किसी का नाम मौलाना महमूद है, अगर किसी का नाम सनाउल्लाह है, अगर किसी का नाम अताउर रहमान है, तो इसका मतलब आप उनकी दाढ़ी को देखकर, आप उनकी टोपी को देखकर आप उनको टारगेट करोगे, आप उनको टॉलरेट करोगे, आप उनके ऊपर शरिया कानून वाले कहोगे। शरिया कानून का क्या मतलब है? शरिया कानून का मतलब है नमाज की पाबंदी करना। शरिया कानून का मतलब क्या? समाज से बुराइयों को ख़त्म करना। शरिया कानून का मतलब क्या? कि नाजायज़ कब्ज़ा न करना। शरिया कानून का मतलब क्या? पाबंदी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को अपनी ज़िंदगी के अंदर अदा करना। शरिया कानून इसी को बोलते हैं। शरिया कानून वो कोई लाठी नहीं, वो कोई डंडा नहीं, वो कोई तलवार नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के कंधे पर रखा जाए और कहा जाए कि तुम शरिया कानून को मानो। शरिया कानून का मतलब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अतवार के मुताबिक, उनके अफ़आल के मुताबिक, उनके अक़वाल को अपनी ज़िंदगी के अंदर ढाल लो और उनकी तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। इसको बोलते हैं शरिया कानून। शरिया कानून का मतलब ये नहीं है कि औरतों को बेपर्दा कर दो। शरिया कानून का ये मतलब नहीं है कि किसी की नाजायज़ प्रॉपर्टी को कब्ज़ा कर लो। मना करता है इस्लाम, लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा। अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या किसी के हक को मारता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कल क़यामत में वो इंसान खड़ा कर दिया जाएगा। जिसका हक लूटा है उसके गुनाह इसके सर पर डाले जाएंगे, इसकी नेकियां उसको दी जाएगी। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी। मीडिया, कुछ मीडिया वाले शरिया कानून वाले हैं। ये मदरसे वाले शरिया कानून वाले। अरे मदरसे वाले शरिया कानून वाले हैं, ये शरिया है क्या पहले समझो तो सही। शरीयत, द मीनिंग ऑफ शरिया, इट इज ओनली मेथड एंड हैज बीन सेंड डाउन टू द अर्थ बाय द गॉड। अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ एक कानून है, उसी सिस्टम पर इंसान जिंदगी गुजारता है, मुसलमान जिंदगी गुजारता, उसको शरिया बोलते हैं। शरीयत का ये मतलब नहीं फसादी दंगे करना, मॉब लिंचिंग करना। अभी कुछ दिनों पहले 2 बच्चे की मॉब लिंचिंग की। कहाँ? गुजरात में। वो बच्चे कौन थे? मदरसे में पढ़ने वाले थे। मदरसे में पढ़ने वाले, उनकी लिबास देखी कि भाई कुर्ता टोपी है, बस उनकी मॉब लिंचिंग कर दी। अब बताइए, अगर कोई आदमी कहता है कि इस्लाम दुनिया के सबसे बेहतरीन धर्म है, इसी धर्म को मानो, तो लोग क्या कहते हैं कि देखो बड़ी तेज़ी के साथ में बहुत लोग इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। देख लो मौलाना कलीम साहब, देख लो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। धर्म परिवर्तन कब होता है? धर्मांतरण कब होता है? आर्टिकल 25, एक है आर्टिकल 25 का ए, एक है आर्टिकल 25 का बी। ए बी यानी ए एंड 1 एंड 2। दूसरे के अंदर कहा है? आर्टिकल 25 के दूसरे वाले लाइन में कहा, अगर कोई आदमी लालच देकर इस्लाम कबूल करवाता है, अगर कोई आदमी दबाव डालकर इस्लाम मजहब उसको उसका धर्मांतरण कराता है, धर्म परिवर्तन कराता है, तो वो जुर्म है, वो कानून के नज़र में जुर्म है, उसको सज़ा दी जाएगी। जो आदमी ऐसा कर रहा है वो सज़ा का हकदार है। लेकिन बता दीजिए, हमारे इस मुल्क में डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर जाकिर नाइक is openly challenged and to convey the message of Islam to the disbeliever and dispagans, उनके सामने रखते थे। क्या साफ लफ्जों में, क्लियर लफ्जों में। किसी पर कोई दबाव होता था? नहीं होता था। मौलाना कलीम साहब भी कहते थे कि भाइयों तुम्हें मरना है, तुम्हें ईश्वर के पास जाना है, तुम्हारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें किए का हिसाब देना है, इसीलिए आखिरत की तैयारी करो। आखिरत का ये मंजर होगा, क़यामत आएगी, क़यामत कायम होगी, क़यामत आएगी, तुम्हें मरना है, तुम्हें अल्लाह के पास जाना है। ये दुनिया के अंदर बेजान चीज़ों की पूजा ना करो,
शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ के सत्य से छान कर बात बोलो, सत्य से छान कर बात बोलो, झूठ मत बोलो, सच्ची बात बोलो। यही बातें वो करते थे लोगों के सामने। अब बताइए, अमन और शांति का पैगाम दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि धर्मांतर कराया मौलाना कलीम साहब ने लाखों करोड़ों लोगों का। एक भी सबूत दिखा दो, एक भी मिसाल सामने लाकर पेश कर दिया जाए कि मौलाना कलीम साहब ने या डॉक्टर जाकिर नाइक ने या मौलाना बिलाल साहब ने या हमारे जो भी अकाबरीन इस ताल्लुक़ से इस्लाम के सही तरीक़े को, मेथड को लोगों के सामने रखा है। रखने का हमको हक़ है। अगर किसी पर जुल्म ज़्यादती की गई हो तो उनके हाथ में हथकड़ी लगाइए, आप मना नहीं है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की कुर्सी जीतने के लिए, आप अपने विधायकों को जिताने के लिए, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर गलत खबरें छापोगे, अगर गलत तरीके से मासूम लोगों के हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डालोगे तो तुमको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा, भारत की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरे भाइयों, क्या गलती, क्या गुनाह था मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का? वो तो यही कहते थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। या अय्युहन्नास, ए लोगों मैं तुम्हारे बीच आया हूं। जबरदस्ती तो नहीं की थी ताइफ के मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जबरदस्ती तो नहीं की गई थी उमर फारूक को, जबरदस्ती तो नहीं की थी उस्मान ज़िन्नूरैन को, जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया था हजरत अली को। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जब आपके वफात का वक्त है तो हजारों की तादाद में सहाबाए किराम है, किसी को मजबूर किया कलिमा पढ़ने पर? निकलो बिलों से, निकालो अपने दिमाग के भूसों को बाहर, अपनी जुबान में मेरे नौजवानों ताकत पैदा करो। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती, माइनॉरिटीज़ पर ज़्यादती, गुजरात में माइनॉरिटीज़ पर ज़्यादती है, हमारे बच्चों पर ज़्यादती हो रही है धर्म के नाम पर। अगर धर्म पाप है तो पूछो श्री कृष्ण जी से, अगर धर्म पाप है तो पूछो धृतराष्ट्र से, जिन्होंने महाभारत के मैदान में संजू से कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र, साफ लफ्जों में कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, धर्म के सेना हैं, जरा मुझे बताओ संजू, हमारे महाभारत के मैदान में क्या क्या हो रहा, मैं जानना चाहता हूं। पूछा जाए श्री कृष्ण जी से, क्या सर, क्या गुरुजी, क्या महात्मा पुरुष जी, क्या धार्मिक बनना गुनाह है? क्या मजहब के रंग में रंगना पाप है? क्या दाढ़ी रखना पाप है? क्या टोपी रखना पाप है? क्या कुरान करीम हाथ में लेना गुनाह है? क्या अल्लाहु अकबर अजान देना पाप है, जुर्म है? अगर अजान देना पाप या जुर्म है तो क्यों कहा मातृमान, पितृमान, पितामान, चरित्रमान? क्यों कहा वेदात के अंदर, धर्म शास्त्रों के अंदर? लेकिन नहीं जनाब, आप और सब जानते हैं कि मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया ताकि ये पता चले कि वाह वाह बहुत अच्छा काम किए। मौलाना कलीम साहब को अंदर कर दिया। देखो, यही मौजूदा सरकार ताकत बना सकती है, मौजूदा सरकार हमारे धर्म को बचा सकती। तुम्हारे कौन से धर्म है भाई? और तुम्हारा धर्म खतरे में था ही कब? सन 2014 से कुर्सी पर फस्ताई ताकत बैठे तो कह रहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में। 600 साल 800 साल तक यहाँ पर मुस्लिम एम्पायर की हुकूमत रही, 600-700 साल तक कभी खतरे में नहीं पड़ी। उस वक्त में हमारे भारत के जो नॉन मुस्लिम भाई थे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम भाई थे, जो आदिवासी थे, जो दलित थे, उस वक्त में जो यहाँ रहते थे, जो क्रिश्चन थे, जो जैन थे, जो बौद्ध थे, किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ा। अब सन 2014 से कुर्सी पर आए कुछ लाल बुझक्कर लोग और लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। हिंदू भाइयों, तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है।
क्या हिंदू धर्म कोई प्रॉपर्टी के लूट कर भागने वाले हैं? कोई कौन लूट कर भागने वाला? लूट कर तो तुम्हारे यार दोस्त भाग रहे हैं इस देश को। मौलाना कलीम साहब का कोई गुनाह नहीं तो फौरन अरेस्टिंग हो जाती। और तुम्हारे लखीमपुर में किसान को कुचलने वाले मंत्री जी के बेटे 9 इंसानों की हत्या करता अपनी गाड़ियों में, उनके हाथ में हथकड़ी नहीं डलती है। 5 दिन बाद उनको अरेस्ट किया जाता है। मौलाना कलीम साहब का कोई गुनाह नहीं, उनको बेचारे को जुडिशियल कस्टडी में डाल देते। अब मंत्री जी के बेटे किसानों को रोन दे, क्योंकि मंत्री जी के बेटे हैं वो, उनके लिए कानून व्यवस्था शायद अलग है, लेकिन नहीं, भारत का संविधान, भारत के आर्टिकल का 14 नंबर कहता इक्वलिटी बिफोर लॉ। मंत्री का बेटा हो कि एक चाय बेचने वाले का बेटा हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है। लेकिन करप्ट लोग कुर्सी पर बैठकर अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते और धर्म को लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में नबूवत दी गई। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने और कहा कि आप निकल जाइए मैदान में और लोगों को बताइए वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को कलिमे की, धर्म की जानकारी दीजिए, अक़ीदा सही हो जाए, अक़ीदे के बारे में बताइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह निकले मैदान में, आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत सामने रखी तो चारों तरफ से यलगार होना शुरू हो गया। कभी कभी आपको मक्कतुल मुकर्रमा के सहन में आप जब इबादत करने पहुंचते थे तो आपके गर्दन पर ओजड़ी डाल दी जाती थी, कभी कभी आपके गर्दन में कपड़े डालकर ऐसे घुमाया जाता था, और कभी तो अबू जहल आपके सर के ऊपर ईंट या पत्थर मारकर लहूलुहान कर देते थे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बताए दुनिया के अंदर कोई ऐसा महापुरुष हो जिन्होंने फिर भी इतने जुल्म बर्दाश्त करके, इतनी सारी परेशानियां बर्दाश्त करके, इतने सारे तकलीफ़ों का सहन करके उन्होंने उनके हक़ में दुआएं की कि अल्लाह इन कौमों को हिदायत दे दे, अल्लाह इनको समझदारी दे दे। ये पाप और जुर्म नहीं है, ये ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, बल्कि सिर्फ ये कहते थे एक अल्लाह के सामने सर झुका लो, तुम्हारी कामयाबी मुक़द्दर हो जाएगी, तुम दुनिया में भी कामयाब बनोगे, मरने के बाद भी कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो किसी पर जुल्म नहीं किया था। कुछ लोग कहते नहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो 23 जंगें लड़ी, 23 गज़वात में आप शामिल हुए, आपके पास 9 तलवार थी। इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही वॉज अ वेरी वायलेंट पर्सन, वो बहुत ज़्यादा जालिम और बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ उनकी ज़िंदगी थी। बिल्कुल गलत, कोई बेस नहीं। आप अलैहिस्सलाम 13 साल तक मक्का में रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 13 साल तक भूखे रहे, प्यासे रहे, पागल मजनू दीवाना कहा जाता था। ये पागल हो गया, मजनू हो गया, दीवाना है, कोई इनकी बात मत सुनो। कहीं पर जाते थे इस्लाम के पैगाम को लेकर, पागल कहते थे, दीवाना कहते थे। लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चरित्र, उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि कहा गया शंबल ग्राम गुख्य सबराह मन सगहा तमन भवन विष्णु यशा। बुनियाद इतनी मजबूत थी कि सादिक अमीन 40 साल के बाद जब नबूवत दी गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रौब इतना था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को, शक्ल को देखकर आप अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होने की किसी की ताकत नहीं होती थी कि मैं सामने जाकर मुकाबला कर पाऊंगा। फिर भी जुल्म ज़्यादती की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने धर्म का प्रचार किया, अपने मजहब को सामने रखा। मजहब का प्रचार करना आज के ज़माने में अगर कोई करता है तो ये हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, कुरान का, शरीयत का ये पैगाम हम करेंगे और हम कर सकते हैं, हमको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम कमज़ोर क्यों पड़ गए? आज हम कमज़ोर पड़ गए। आज हमारे बीच में, हमारे दरमियान में
पहली बात तो धार्मिक नॉलेज की जानकारी नहीं।